कृण्वन्तो विश्वमार्यम् कृण्वन्तो विश्वमार्यम्। श्री कृष्ण गंभीर होके बोले, दुर्योधन की दुष्टता का मुझे ज्ञान है, परंतु सारी पृथ्वी रुधिर से लथड़ती देख रहा नहीं जाता। कितना रुधिर होने को है, कैसी भयानक आपत्ति संसार पर आएगी, यह सोच विवश हो गया हूँ। ऐसे समय जो मनुष्य इन करोड़ों लड़ैतों को मृत्यु के मुख से खींच ले, वह अत्यंत पुण्य का भागी होगा। यह भीड़ दुर्योधन और कर्ण की लाई हुई है, इन्हें समझाऊंगा। लाख बैरी हो, आखिर अपने हैं। जो मित्र को किसी व्यसन का शिकार होता देख बचाता नहीं है, वह क्रूर है। आपत्ति में पड़ते आदमियों को केशों से पकड़कर भी खींचने का यत्न करे, तब मनुष्य निंदा का पात्र नहीं होता। मैं तो कौरवों के हित की ही भी कहूंगा, पांडवों के भी भले की ही कहूंगा। यदि दुर्योधन को फिर भी शंका रहे तो बनी रहे, मेरा अपना हृदय संतुष्ट होगा, मेरे सिर से कर्तव्य का भार उतर जाएगा। फिर कोई यह न कह सकेगा कि कृष्ण ने दो बांधवों को लड़ते देखा और उन्हें छुड़ा न दिया। वह चाहता तो छुड़ा सकता था। मैं चाहता हूँ शांति हो जाए। पांडवों के अधिकार का लोप न कर और सब उपाय उसके लिए करूंगा। प्रातः काल संध्या हवन से निवृत्त हो श्री कृष्ण धृतराष्ट्र की सभा में जा विराजे। देश विदेश के राजा तो वहां आए ही हुए थे। आज इस सभा में यह निर्णय होना था कि भारत संतान एक दूसरे का वध कर पृथ्वी को अनाथ बनाएगी अथवा भाइयों भाइयों में शांतिपूर्वक संधि हो, देश तथा जाति की समृद्धि होगी। इस पुण्य अवसर पर ऋषि महर्षि सब कौरव सभा में एकत्र हुए थे। आकाश से मानव देवता भी कृष्ण के दूत कर्म का परिणाम सुनने को उत्सुक थे। कृष्ण की वक्रता प्रारंभ होने से पूर्व ही सभा में सन्नाटा छा गया। कृष्ण ने धृतराष्ट्र को संबोधित कर कहा, इस समय भारतवर्ष में आपका कुल श्रेष्ठ है। इसमें विद्या है, शील है, दयालुता है, सरलता है, सत्य है। वृद्ध होने से इस कुल के आधार आप हैं, परंतु आपकी संतान बिगड़ रही है। उन्हें धर्म अर्थ दोनों छोड़ रखे हैं। मर्यादा में न रहकर वे अपने भाइयों से ही क्रूरता का व्यवहार कर रहे हैं। इसका परिणाम वह घोर आपत्ति है जो इस कुल पर आने वाली है। यदि इसका प्रतिबंध न हुआ तो संसार का क्षय हो जाएगा। आप चाहें तो इसे रोक सकते हैं। इस समय भारत का भाग्य एक आपके अधीन है, दूसरे मेरे। आप कौरवों को रोकिए, मैं पांडवों को रोक दूंगा। यदि आज आप पांडवों को अपने पक्ष में कर लें तो संसार में आपको जीतने वाला कोई न रहेगा। पांडव भी बड़ी शक्ति हैं और वह शक्ति आपकी हो सकती है। और जो युद्ध हो ही गया तो राजा सभी देशों के आए ही हुए हैं। वे लड़ेंगे और सारी प्रजाओं का नाश करा देंगे। महाराज, इन निरपराध प्रजाओं का वास्ता इन्हें बचाइए। विमल आचार के निष्कलंक आर्य लोग आपस में लड़ लड़कर मर जाएंगे, इन्हें बचाइए। कौरवों पांडवों में संधि हो जाए तो सभी राजा लोग इकट्ठे खा पी कर मंगल मनाकर अपनी अपनी राजधानियों को लौट जाएं। पांडव तो बचपन से ही आपके पास पले हैं, वही वात्सल्य दृष्टि उनमें फिर से रखिए। पांडवों ने आपको अभिवादन कर यह कहा है, हमने द्यूत की शर्त पूरी कर दी। 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास का घोर व्रत पूरा कर दिया। अब आपको अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए। हमारी आप में पितृ बुद्धि है, आप हमें पुत्र बुद्धि रखिए। आपकी सभा में कई वृद्ध आप्त पुरुष विद्यमान हैं, उनके रहते यहाँ सत्य का लोप नहीं हो सकता। यदि मेरा विचार धर्म और अर्थ का विरोधी नहीं है
तो आप इसका अनुसरण कीजिए। युधिष्ठिर के धैर्य को देखिए कि प्राप्त किए राज्य को एक बार स्वीकार किए नियम के लिए झट त्याग दिया, द्रौपदी का अपमान को सह गया। आप अब उससे और क्या व्यवहार कीजिए जो क्षत्रियों की आन के अनुकूल हो। मृत्यु के मुख में दौड़ती जा रही प्रजा का राजा आपके हाथ में है। श्री कृष्ण की वक्तृता का उत्तर किसी को क्या देना था। इसमें कुल के नाम से भी अपील की गई थी। धृतराष्ट्र के पितृभाव से भी अभय प्रार्थना की गई थी। लोकक्षय का चित्र भी खींच दिया गया था। संधि से धर्म के साथ स्वार्थ की सिद्धि भी दर्शा दी गई थी। हल्के शब्दों में कौरवों के छल तथा द्रौपदी के सभा में लाए जाने की अश्लील अशिष्टता की ओर भी संकेत कर दिया गया था। दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण ने अनुनय भी की, प्रलोभन भी दिखाया, लजाया भी। धृतराष्ट्र पर इस वक्तृता का यथेष्ट प्रभाव पड़ा। उसने दुर्योधन को 20 गालियां दे दी और कह दिया कि यही पापी नहीं मानता। भीष्म समझा चुके, विदुर समझा चुके, गांधारी ने प्रयत्न कर लिए, पर यह किसी की सुने भी। श्री कृष्ण ने अब दुर्योधन को संबोधित कर अत्यंत मधुर शब्दों में कहा, भाई, जब पैदा एक महान कुल में हुए हो, विद्या प्राप्त की है, शूर हो, फिर शील क्यों कुलहीनों का सा काम दिखाते हो। अपने भाइयों से व्यर्थ का वैर और परायों के सहारे इतना गर्व। अपने सारे मित्रों में कोई अर्जुन, कोई भीम सा बलि दिखाओ तो सही। अच्छा युद्ध हो ही गया, उसका परिणाम कुल का नाश। तुम्हें सभी कुल घातक कहेंगे। संधि कर लो, धृतराष्ट्र राजा रहे, तुम युवराज। क्यों है स्वीकार? इस पर भीष्म, विदुर, द्रोण सबने समझाया, परंतु दुर्योधन ने एक न सुनी। उसने कहा, जब तक धृतराष्ट्र स्वयं राज्य करते थे, मैंने हथियार डाल रखे थे, परंतु जब इन्होंने राज्य मुझे दे दिया, चाहे अज्ञान से, चाहे भय से, तो अब तो मेरी ही चलेगी। मैं सुई की नोक भर भूमि भी पांडवों को न दूंगा। उन्होंने राज जुए में हारा है, इसमें हमारा अपराध क्या है। अब वे आसक्त पुरुषों की तरह समर्थों पर वृथा क्रोध झाड़ रहे हैं। कृण्वन्तो